हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 25 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। बेटा, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। विद्युत के चले जाने पर आप रात में पुस्तक पढ़ पाते हैं, आंखों के होते हुए भी नहीं, क्योंकि प्रकाश नहीं होता। देखो क्या कह रहा है कि विद्युत यदि लाइट चली जाती है तो क्या आप रात में भी जो पुस्तक है उसको पढ़ पाते हैं? और लेकिन आंखें तो देखो, हम कहते हैं कि हम आंखों से देखते हैं, तो आंखें तो हमारी दिन में भी है, रात में भी है, लेकिन रात में क्या नहीं होता? प्रकाश नहीं होता। उसकी वजह से हम रात में पढ़ नहीं पाते या रात में देख नहीं पाते, अंधेरे में ना। कमरे में प्रकाश का स्रोत बल्ब है। इसी प्रकार सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। देखो क्या कहा गया कि जो वस्तुएं सूर्य के जैसे सूर्य का करता अपने में से ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है, वैसे जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं में से, खुद में से प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रकाश देती है, उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। सूर्य एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है। सूर्य क्या है बेटा? एक प्राकृतिक दीप्त पिंड है। जबकि अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब मानव निर्मित दीप्त पिंड है। बल्ब क्या है? प्राकृतिक नहीं है बेटा। बल्ब को किसने बनाया है? मानव ने बनाया, इसलिए ये मानव निर्मित दीप्त पिंड है। ठीक है, तो अभी हमने देखा दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड के बारे में। अब हम देखेंगे दीप्त पिंड का मतलब आपको समझ में आ गया। ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश का उत्सर्जन करती है, प्रकाश देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। जैसे कि देखो टॉर्च, टॉर्च क्या है? मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है ना टॉर्च। ये क्या करता है? अपने में से प्रकाश देता है, ये क्या हुआ? दीप्त पिंड। सन, सूरज क्या हुआ? दीप्त पिंड। जुगनू, जुगनू में क्या होती है? लाइट होती है, ये क्या हुआ? दीप्त पिंड। अब हम अदीप्त पिंड की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश नहीं देती है, जैसे कि देखो टेबल, किताबें, पेंसिल, पेन, मनुष्य हो गया, ये सब क्या है? अदीप्त पिंड है, ये अपने में से ऊष्मा नहीं देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दिया गया है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। देखो क्या लिखा गया है? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो अपने में से प्रकाश को जाने देती है, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है। देखो पार, ये देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? ऐसी वस्तुएं जो क्या करती है? अपने में से प्रकाश को जाने देती है, जिसके कारण हमें आर पार दिखाई देता है। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? अंदर से प्रकाश। देखो यहाँ पे हमने वो वस्तु रखी है, लेकिन प्रकाश एज इट इज इसके बाहर से निकल रहा है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? हम ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जिसके आर पार आपको आसानी से दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तुएं। याद रखिएगा कि ऐसी जो भी वस्तु है जिसके आर पार आप आसानी से देख पा रहे हैं, एज इट इज दिख रहा है आपको, जैसे कि यहाँ दिख रहा है वैसे ही उस वस्तु के वहां दिख रहा है आपको, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जो अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती, जिसके कारण हमें आर पार नहीं दिखाई देता है। तो ऐसी वो सभी वस्तुएं जो क्या करते हैं? एक रोक, एक बैरियर बना देती है, एक रोक बना देती है, जिससे कि हम दूसरी तरफ की वस्तुएं नहीं देख सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिखाया गया है अपारदर्शी, कि यहाँ से प्रकाश जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एक बैरियर आ गया, एक रोक आ गई, जिससे कि प्रकाश जो है अगली तरफ नहीं जा पा रहा है। तो ऐसी वस्तुओं को जो अपने अंदर में से प्रकाश को नहीं जाने देती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। तो देखो, जैसे कि अगर आप अपनी आंखों के पास में एक पुस्तक ले आते हैं, तो क्या आपको उसके पीछे का दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जो पुस्तक है, जो किताब है, वो आप जो प्रकाश है उसको आर पार नहीं जाने देती, इसलिए वो आपको आर पार नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश को नहीं जाने देती है, जिसके कारण हमें आर पार नहीं दिखाई देता, ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब है पारभासी वस्तुएं। वस्तुएं जो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं धुंधली या अस्पष्ट नजर आती है, या स्पष्ट नजर नहीं आती है। तो देखो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको हम अगर अपने सामने रखते हैं, तो उसके बाहर का हमें थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आता है, क्लियर नजर नहीं आता। इसका मतलब है कि वो अपने में से प्रकाश को थोड़ा थोड़ा जाने देती है, पूरा प्रकाश अपने में से नहीं जाने देती, कुछ मात्रा प्रकाश की क्या कर देती है? अपने में से जाने देती है। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? पारभासी वस्तुएं। तो यहाँ पे देखो डायग्राम से हम इसको और अच्छे से समझते हैं बेटा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि देखो पारदर्शी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जहां से देखो इसमें से प्रकाश निकला और प्रकाश पूरी तरह इस वस्तु को पार करके दूसरी तरफ चला गया, तो हमें इस वस्तु के यहाँ का और यहाँ का दोनों तरफ का दिखेगा, अंदर में से प्रकाश को जाने देती है। ऐसी वस्तु को हम पारदर्शी कहते हैं।
पारभासी क्या करते हैं, देखो यहाँ से प्रकाश तो ज्यादा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कम प्रकाश जा रहा है। अपने में से कुछ प्रकाश को जाने देती है, कुछ को रोक लेती है। तो ऐसे प्रकाश जिसमें अंदर से थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती है, अपने अंदर से क्या करती है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाने देती है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तुएं। ठीक है। अब है जैसे कि अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होती है, ऐसी वस्तु जो अपने में से बिल्कुल भी प्रकाश को नहीं जाने देती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी। इसके पार के हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जैसे कि आपके घर की दीवार है, आपका दीवार के बाहर देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपने में से वस्तुओं को, अपने में से प्रकाश को जाने नहीं देती। अब कांच लगा होता है तो हम कांच के आर पार देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कांच क्या है, पारदर्शी है, वो अपने में से पूरी तरह क्या करती है, बाहर अपने में से प्रकाश को जाने देती है और आप उसका आर पार का देख सकते हैं। तो कांच क्या हो गया हमारा, पारदर्शी। तो आज हमने 3 चीजें सीखी बेटा। आज हमने पहले सीखा है दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड, जिसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हमने सीखा है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं। तो आइए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन आंसर दिया गया है बेटा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गई वस्तुओं को दीप्त पिंड अथवा अदीप्त पिंड में वर्गीकृत कीजिए। तो देखो दीप्त पिंड क्या होते हैं बेटा, जो अपने में से जो क्या करते हैं, जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जो प्रकाश देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त पिंड। तो पहला क्वेश्चन तो आप यही लगाइएगा कि दीप्त पिंड और अदीप्त पिंड किसे कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका आपकी वर्कशीट में यही होना चाहिए कि दीप्त और अदीप्त पिंड किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके उदाहरण देखते हैं हम। जो प्रकाश को क्या करता है, अपने में से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं, और जो अपने में से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसे हम अदीप्त पिंड कहते हैं। तो आइए देखते हैं। दीप्त पिंड क्या हो गया बेटा, सूर्य। सूर्य क्या हो गया, एक प्राकृतिक दीप्त पिंड हो गया। इसके अलावा टॉर्च क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। इसके अलावा देखो जुगनू, जुगनू भी क्या है बेटा, वो भी लाइट को इमिट करता है। तो जुगनू भी क्या हो गया हमारा, ये हो गया दीप्त पिंड। ठीक है, तो 3 चीजें होगी, सूर्य, टॉर्च और जुगनू, ये सब क्या हो गया हमारे दीप्त पिंड। अब हम करते हैं अदीप्त पिंड की बात। अदीप्त पिंड में क्या हो जाएगा, देखो किताब। ठीक है, किताब के बाद हो जाएगा पेन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, मेज। ये क्या हो जाएंगे, अदीप्त पिंड। ठीक है, किताब, पेन और मेज, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे अदीप्त पिंड। और दीप्त पिंड सूर्य, टॉर्च और जुगनू, ऐसी वस्तुएं जो अपने में से जो क्या करती है, प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, जो लाइट स्वयं लाइट नहीं देती है, उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त पिंड। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो क्या लिखा गया है। निम्नलिखित वस्तुओं में पारदर्शी वस्तुओं को हरे रंग से, पारभासी वस्तुओं को नीले रंग से और अपारदर्शी वस्तुओं को लाल रंग से गोला लगाइए। तो आइए करते हैं ये क्वेश्चन। बेटा। हम इसके लिए कलर यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हरे रंग की वस्तुएं। हरे रंग की वस्तुएं पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं कौन सी होती है, जो अपने में से पूरी तरह प्रकाश को जाने देती है। तो देखो क्या हो जाएगा, हवा और कांच, ये क्या हो जाएंगी हमारी पारभासी वस्तुएं। इनमें से क्या है, सॉरी, ये हो जाएंगी हमारी पारदर्शी वस्तुएं। ये क्या हो जाएंगी हमारी पारदर्शी वस्तुएं, जो क्या करती है, अपने में से प्रकाश को पूरी तरह जाने देती है। अब हम देखते हैं नीले रंग की वस्तुएं, जो क्या है, पारभासी है, जो अपने में से थोड़ा थोड़ा प्रकाश को जाने देती है। तो देखो कौन कौन सी हो जाएंगी, पन्नी हो जाएगी, है ना। इसके अलावा बटर पेपर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा पारभासी वस्तुएं। ठीक है, इसके अलावा चश्मा भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, चश्मे, आप चश्मा लगाते हैं तो आप अपने चश्मे के बाहर का देख सकते हैं ना चश्मा, तो चश्मा भी क्या हो गया हमारा, पारदर्शी हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट है, हम करते हैं जो है अपारदर्शी। अपारदर्शी पे हमें कैसा लगाना है, रेड सर्कल लगाना है। तो पत्थर क्या है बेटा, देखो अपारदर्शी, पत्थर के पार अगर बड़ा पत्थर रखा हो तो क्या उसके आर पार आप देख सकेंगे, नहीं देख सकते। किताब के आर पार आप नहीं देख सकते, इसी तरह दीवार के आर पार भी आप नहीं देख सकते। तो इस तरह से देखो बेटा, हमने देखा कि पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी है, हवा, कांच और चश्मा, इनके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं कौन सी है, पन्नी। अगर आपने कोई पॉलिथीन रखी है तो उसके आर पार आपको बहुत धुंधला सा दिखाई देगा। बटर पेपर भी क्या हो गया हमारा, पारभासी वस्तु है, जिसमें धुंधला दिखाई देता है। और अपारदर्शी, जिसमें हमें बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई देता है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।